ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम लगातार यही सोचते हो कि बाबा मैंने बहुत प्रयास किए, जो आपने मार्ग दिखाया वहीं मैं चला और वही सब कार्य किए, लेकिन अभी तक मुझे जैसा मैं चाहता हूँ वैसी सफलता नहीं मिली है। तो मेरे बच्चे, ईश्वर की लीलाएं मानव बुद्धि से परे हैं। वह तुम्हें कब क्या देंगे, कब किस लायक बना देंगे, तुम्हें कब कितना परिवर्तन आ जाएगा, यह सब ईश्वर को पता है। और वह तुम्हें एक मूर्तिकार की भांति तराशते हैं। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी से मटका बना देता है, बाबा भी उसी प्रकार साधारण मनुष्य को एक ऐसा लाजवाब तराश कर एक ऐसा नायाब हीरा बनाते हैं, जिसकी चमक से और लोग भी प्रभावित होते हैं और प्रसन्नता पाते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि तुम यह भी सोचते हो कि किसी के जीवन में तो आपकी लीलाएं बाबा जल्दी घटित हो जाती है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है, या मेरे विश्वास में, या मैं जो आपके दिखाए मार्ग पर चल रहा हूँ उसमें कहीं कोई त्रुटि हो रही है? तो बाबा मुझे बताएं आकर कि मैं क्या करूँ। जो मेरी समस्याएं हैं इनको हल होते हुए देखूँ, इनका समस्याओं का समाधान मुझे मिल पाए। बाबा, मुझे किस ओर जाना है, क्या करना है? बाबा मुझे संकेत दीजिए, मुझे बताइए। मैं लाख प्रयास करने के बावजूद भी वह उन्नति अपने जीवन में नहीं देख पा रहा जो मुझे चाहिए। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही हो। तुमने जिस रास्ते का चुनाव करा है वह मैंने ही तुम्हारे लिए चुना है। मैं ही तुम्हें चला रहा हूँ, मैं ही उंगली थामे हर पल तुम्हारे साथ हूँ। यह ना सोचो कि जो अभी तक नहीं हुआ क्या वह फिर भी ना होगा, वह अवश्य होगा। मैंने जो उस लीला को घटित होने के लिए तुम्हारे जीवन में समय निर्धारित किया है वह उसी समय पर होगी, तब तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, सबूरी रखना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। किसको कितना देना है यह बाबा को पता है, किसको किस लायक बनाना है यह बाबा को पता है। किसी के जीवन में जल्दी लीलाएं घटित हो जाती हैं, वह इसलिए कि बाबा को उसे जो देना होता है, जितना देना होता है वह शीघ्र ही देते हैं। लेकिन बाबा ने तो तुम्हारे लिए कुछ नया भी चुना है, कुछ विलक्षण ही चुना है। बाबा तुम्हें ऐसा कुछ देना चाहते हैं जो हर किसी के लिए सुलभ नहीं। इसलिए तुम्हारा मार्ग भले ही कठिन लगे तुम्हें, और तुम्हें अपनी प्रतीक्षा इंतजार काफ़ी लंबा लगे, लेकिन मेरे बच्चे, उस सब्री का फल भी उतना ही मीठा होगा जो तुम अभी नहीं जान सकते। वह सिर्फ तुम्हारे बाबा को पता है। और वह कहते हैं कि मेरे बच्चे, तू सही है, तू कहीं गलत नहीं है। तेरे प्रयासों को मैं देख रहा हूँ, तेरे सत्कर्मों को मैं देख रहा हूँ, तेरे सेवा भाव को मैं देख रहा हूँ, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तेरे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, बस तू इतना ही करता जा कि जैसे कोई तेरे सामने व्यक्ति आता है, वह मदद मांगता है, तो तू सब लोगों के सामने, या कोई विरोध कर रहा है तो उतनी मदद नहीं कर सकता जितनी तू चाहता है। या तेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा उन कार्यों को लेकर ना हो, इसके लिए मेरे बच्चे जितना संभव तुम अपनी ओर से कर सको, किसी को पता भी न लगे, इतना अवश्य करो। और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम मीठी वाणी तो सबसे बोलना। किसी को भी अपने कटु व्यवहार से अपने घर से वापस ना लौटाना, क्योंकि हर प्राणी में मैं बसता हूँ, हर जीव में मेरा ही वास है। चाहे वह चिड़िया हो, पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, या ये पेड़ पौधे, सब में मैं बसता हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ। तुम भले ही मुझे इन सब में दर्शन ना कर पाओ, लेकिन जब तुम इतने ज्ञानी बन जाते हो कि ईश्वर के बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है, सब निर्जीव और सजीव रूप में, सब आकारों में भगवान ही हैं, तो फिर तुम किसी भी रूप का तिरस्कार नहीं कर सकते, किसी भी रूप से ईर्ष्या भाव नहीं रख सकते, तुम किसी को भी कटु वचन नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हें सब में बाबा का दर्शन होने लगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रयास साकार होंगे, सब कुछ सफल होगा। बस मुझ पर विश्वास करके इन्हीं प्रयासों को करते जाओ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा, और यह जल्द ही तुम्हारे जीवन में कार्यान्वित होगा। इसलिए मुझ पर विश्वास करके अपने जीवन में हर संभव खुशी को लाने के लिए बस तुम अपनी ओर से प्रार्थना करते चलो, और जो कर्म कर रहे हो वैसे कर्म करते चलो। सत्कर्म जितना संभव हो मैं तुम्हें प्रेरणा देता हूँ करने की, उनको करते चलो। मेरे बच्चे, कभी भी किसी के अच्छे कर्म बेकार नहीं जाते।
तो तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो, भोले निष्पाप हृदय के मेरे। ऐसे मेरी बगिया के सुंदर फूल हो जिसको मैं इतना सुंदर बनाना चाहता हूँ कि उसकी सुंदरता से और लोग भी प्रभावित होकर और खुश हों और शांति को प्राप्त हों। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास जितना दृढ़ होगा, मेरी लीलाएं भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें उतनी ही जल्दी घटती हुई दिखने लगेंगी। इसलिए प्रसन्न रहो, सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ तुम्हारे जीवन में साईं में होगा। प्रसन्न रहो, ये सोचिए। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।